50 लाख वाला कार्ड मुझे दादी ने दिया था, चाहूँ तो उनसे पूछ लो। तो मिस कौशिक और शॉपिंग मॉल की पार्टनरशिप टूटना बस एक इत्तेफाक था। अजय सर, जितना पता चला आपकी पत्नी का मिस कौशिक से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बोलो। जिस लड़की की आपसे शादी होनी थी वो राय फैमिली की छोटी बेटी थी, लेकिन उन्होंने बड़ी बेटी प्रीति राय को भेज दिया। राय फैमिली बहुत गिरी हुई है। उन्होंने अपनी असली पत्नी की बेटी को गांव में छोड़ दिया और माशुका की बेटी को यहाँ रखा। अगर ये शादी ना होती तो आपकी पत्नी अभी भी गांव में होती। तो प्रीति राय से जबरदस्ती ये शादी करवाई गई, सही? जी सर। तुम जाओ। हनी, मैं गांव से जरूर हूँ, पर इतना नहीं गिरूंगी कि कोई घटिया चाल चलूं। मुझ पर गलत इल्जाम मत लगाओ। मिस कौशिक, वो आदमी कौन था? हाँ, अपनी हद में रहो। अगर दोबारा तुम्हें किसी और मर्द के साथ फ्लर्ट करते देखा तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। निकल जाओ। कमीने, अगर दादी जिद ना करती तो मैं यहाँ आती भी नहीं। ये दरवाजा बाहर से बंद क्यों है? अजय, क्या हुआ? धीरज, उस रात वाली औरत का कुछ पता चला? अभी नहीं, वो होटल अच्छी जगह नहीं है, गेस्ट का रिकॉर्ड नहीं रखते, लेकिन हमें उस रात का स्टाफ मिल गया है, जल्दी ही पता चल जाएगा। जल्दी पता करो। और हाँ, मुझे ये भी पता करना है कि उस रात प्रीति कहाँ थी। जी सर। लो प्रीति, थोड़ा और खा लो, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। शुक्रिया दादी। चांद, तुम्हें गाजर पसंद नहीं है क्या? गाजर तो सिर्फ खरगोश खाते हैं। हम बाज जैसी लड़कियाँ गाजर बिल्कुल नहीं खाती। आज गोमती सिटी में चेंबर ऑफ कॉमर्स का सालाना जलसा है। इतने सालों बाद अब तुम्हें सामने आना चाहिए। ओह, ठीक है, मैं प्रीति को साथ ले जाऊंगा। ये हुई ना बात। अपनी बीवी को हर जगह अब साथ ले जाना। इधर उधर मत भागना, साथ रहना। चांद, तुम्हें गाजर पसंद नहीं है क्या? गाजर तो सिर्फ खरगोश खाते हैं। हम बाज जैसी लड़कियाँ गाजर बिल्कुल नहीं खाती। आज गोमती सिटी में चेंबर ऑफ कॉमर्स का सालाना जलसा है। इतने सालों बाद अब तुम्हें सामने आना चाहिए। ओह, ठीक है, मैं प्रीति को साथ ले जाऊंगा। ये हुई ना बात। अपनी बीवी को हर जगह अब साथ ले जाना। इधर उधर मत भागना, साथ रहना। उर्वी, तुमने आज अपनी नई ड्रेस क्यों नहीं पहनी? मत पूछो, कल जैसे ही मैं घर पहुंची पूरे बदन पर दाने निकल आए। अगर डॉक्टर ने वक्त पर मेरा इलाज ना किया होता तो आज मैं आ ही नहीं पाती। ऐसा क्या हुआ था? कोई एलर्जी थी क्या? डॉक्टर ने कहा मेरे ऊपर कोई अजीब सा पाउडर लगाया हुआ है जिस वजह से ये दाने निकले हैं। ये जरूर उस प्रीति का काम होगा। प्रीति, तुम यहाँ कैसे आई? मैं यहाँ क्यों नहीं आती? मेरा चेहरा तो खराब नहीं हुआ। तो ये तुम थी? तो इसमें तुम्हारा ही हाथ था। अरे बहन, बिना बात के इल्जाम नहीं लगाया करते। तुम्हारे चेहरे का जो हाल है वो तुम्हारे बिगड़े बोल का नतीजा है। तुम छोड़ो मुझे। इस पे तुमने हाथ कैसे उठाया? इसे आज क्या हो गया? ये सच में मेरे लिए बोल रहा है? ये कौन है?
कितना हैंडसम है। पंथ सिटी के किस फैमिली से हैं? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये इस गांव की गवार के साथ खड़ा है, कहीं ये उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं? शादी के तुरंत बाद ही उसने एक नया बॉयफ्रेंड पाल लिया। क्या उसे डर नहीं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये वही बीमार वारिस हो? मजाक कर रही हो क्या? सब जानते हैं चौधरी फैमिली का बड़ा बेटा अजय बचपन से ही बीमार रहा है। जिंदा रहने के लिए उसे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। 7 साल की उम्र से ही वो बीमार है और बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। तुम उसकी बीमारी का फायदा उठा रही हो, तभी इसको यहाँ लाने की हिम्मत की। इतना हैंडसम आदमी पहली बार देखा है। बॉडी तो कमाल की है, स्टैमिना भी जबरदस्त ही होगा। हैंडसम हो पर प्रीति के साथ रहकर क्या मिलेगा? वो तो बस गांव की गवार है, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, वो अपने पति की जान ले लेगी। प्रीति के बजाय मेरे साथ क्यों नहीं आते? ये तुम्हें भी चाहिए? क्यों नहीं? तुम आशिक रख सकती हो तो मैं क्यों नहीं? अच्छा, तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाओगी। तुम तो दिलदार हो, बड़ी आसानी से मान गई। सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम सच में काफी लाजवाब हो। प्रीति तुम्हें कितने पैसे दे रही है? मैं तुम्हें दुगने दूंगी। अगर तुम अच्छे से मेरा ख्याल रख सके तो मैं तुम्हें और भी दूंगी। उर्वी, क्या तुम ठीक हो? उठो। एहसान फरामोश, घटिया इंसान। उर्वी की तुम पर दिलचस्पी तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुमने उर्वी को धक्का कैसे दिया? उर्वी तुम पर मेहरबानी कर रही है। अगर तुम्हारी ये शक्ल अच्छी ना होती तो तुम जैसे गरीब की मुझसे बात करने की भी औकात नहीं होती। अगर अपना भला चाहते हो तो घुटनों पर बैठो और माफी मांगो। बहन, तुम्हें मजा आता है ना लोगों से माफिया मंगवाने में? कभी कभी खुद की भी बारी आ जाती है, समझी? चुप रहो। तुम्हें बोलने को किसने कहा? मिस राय तो काफी गुस्सा हो गई। अब डर लग रहा है ना? मैं फिर से कह रही हूँ, अगर माफी मांग लो और आज रात मुझे अच्छे से ट्रीट करो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम्हारा हो गया, अब निकलो। तुम निहायत ही बदतमीज हो। उर्वी, फंक्शन शुरू होने ही वाला है, यहाँ क्या कर रही हो? प्रीति, तुम यहाँ? प्रीति, तुम चौधरी फैमिली के घर पर क्यों नहीं हो? अपने बीमार पति के पास। पापा, देखिए प्रीति क्या कर रही है। इसे शादी किए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और अभी से इसने एक आशिक पाल लिया। क्या? क्या ये सच है? मुझे फिक्र थी कि दीदी की ऐसी हरकतों से हमारे परिवार की बदनामी होगी, इसलिए मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मुझे भला बुरा कहने लगी। आप कुछ कहिए ना। प्रीति, तुम अब शादीशुदा हो और फिर भी ऐसी हरकतें। अगर चौधरी फैमिली को पता चला तो हमारे परिवार की कितनी बदनामी होगी। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमें अपने साथ मत घसीटो। तुम्हें पता है ना तुम कहाँ हो? पूरे शहर के बीच तुम ऐसी हरकतें कर रही हो। मैंने आपसे सलाह नहीं मांगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसा कहो। तुम्हें फिक्र नहीं कि लोग क्या कहेंगे? मैं फिर से कह रही हूँ, ये कोई आशिक नहीं है, ये अजय चौधरी है। सूट पहन लेने से कोई अजय चौधरी नहीं बन जाएगा। सब जानते हैं कि अजय चौधरी बेहद बीमार आदमी है। वो बदसूरत है और गुस्सैल भी है। अगर झूठ बोलना ही है तो यकीन करने लायक तो बोलो। साफ दिख रहा है ये बस तुम्हारा पाला हुआ एक आशिक है। अगर तुम अजय चौधरी हो तो मैं अजय चौधरी का दादा हूँ। फिर तो तुम्हें झुककर मेरा स्वागत करना चाहिए। कमाल की फैमिली है। धीरज, राय फैमिली को व्यापार मंडल से बाहर निकाल दो। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने इसे सीरियसली ले लिया। तुम्हें सच में लगता है कि तुम अजय चौधरी हो और हमें बिजनेस से बाहर निकालोगे? मैं बताती हूँ, तुम्हारे फोन में कॉल करने के पैसे भी नहीं होंगे। अपना ये नाटक करते रहो। एक मामूली आदमी अजय चौधरी बनना चाहता है, अपनी जान प्यारी नहीं है। क्यों? मेरी मानो तो माफी मांग लो, वरना राय फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तुम मजाक कर रही हो? मैं माफी मांगू इस फटीचर इंसान से? विनाश काले विपरीत बुद्धि। बदतमीज लड़की, चुप रहो। हाँ?